अब तक आरडब्ल्यू की कितनी आवाज आप तक पहुंची और कितना आपने उनका समझा? सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी सोसाइटी में ये होता है कि मेंबरशिप ऐड नहीं हो रही, वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं हो रहे। कैसे ये लोग ऐड होते हैं और जब एडमिनिस्ट्रेटर आप लगाते हैं तो उसका रूल रेगुलेशन क्या होता है? क्या डीसी ऑफिस से लगाया जाता है या फिर अगर हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ इस ऑफिस में कहा जाता है कि काफ़ी भ्रष्टाचार है, लोगों के जो है उनकी एप्लीकेशन चलती रहती है और जब हेयरिंग जब होती है तो आप तारीख पे तारीख देते हैं। क्या कारण है? स्टाफ की कमी है या कुछ और कारण है? एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें या फिर आरओ की बात करें, एक आरओ का तो ये भी लगता है कि अपने चीज़ों को आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर और आरओ लगाते हैं, क्योंकि वक्त होता है 3 महीने का, लेकिन वो सालों साल बैठे रहते हैं, चुनाव नहीं हो पाते। क्या इसके पीछे? हरियाणा में 2 ऐसे मामले आए हैं, एक आरडब्ल्यूएस के खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज कराना है, दूसरे आरडब्ल्यूएस के रिकवरी कराना है। तो कहाँ तक ये जांच पहुंची और क्या अब तक इसको हुआ है? बहुत सारी सोसाइटी है जिनमें 10-10 साल हो गए चुनाव नहीं हुए, क्या कारण? बिहार ऑफिस में ये भी आरोप लगता है कि यहाँ के तमाम सीसीटीवी कैमरे भ्रष्टाचार रहता है, लोगों की यहाँ भीड़ होती है। इस बात को कितनी सच है? बिहार ऑफिस की बात करें, पूरा ऑनलाइन है, तमाम पोर्टल ऑनलाइन है, सब चीज़ ऑनलाइन होती है, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि ऑनलाइन साइट चलती है, सॉफ्टवेयर चलता नहीं है। तो इसको लेकर के आपने ऊपर लिखा है या फिर ठीक करने की कोशिश कर रहा है? बिहार ऑफिस और बिल्कुल के साथ बहुत सारी आरडब्ल्यू चल रही है। उस आरडब्ल्यू के बाद ना तो उनके चुनाव हुए हैं ना कुछ हुआ है। इस बारे में क्या आपकी सोच है, क्या राय है और कैसे चीज़ों को दूर करें? एक लाइसेंस पे एक ही आरडब्ल्यू रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन यहाँ तो खासतौर पर प्रोग्राम की बात करें, कई सोसाइटी रजिस्टर्ड है, कैसे होता है? आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि एक्ट में बदलाव होना चाहिए, चाहे आपकी तरफ से या सोसाइटी की तरफ से या आरडब्ल्यू की तरफ से, उनकी बहुत सारी समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पाता है, इसके लिए लगता है कुछ पता होगा? बिल्कुल ही नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज में। स्टेट न्यूज भारत का पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम बात करेंगे आरडब्ल्यूए की और इस खास कार्यक्रम का नाम है वॉइस ऑफ आरडब्ल्यूए। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे आरडब्ल्यूए की आवाज़ की, और इस आवाज़ के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिसर जो है अमित मान जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। मान साहब, आपका स्वागत है रियल एस्टेट पर। पहला सवाल मेरा ये कि अब तक आरडब्ल्यू की कितनी आवाज़ आप तक पहुंची और कितना आपने उनका समाधान किया? देखिए जी, समय समय पर मेरे पास जो है आरडब्ल्यूएस आती रहती है, उनके कोई पदाधिकारी आते हैं या कोई कंप्लेनेंट आते हैं जी। तो जैसे ही वो आते हैं उनका तुरंत जो है रेजोल्यूशन किया जाता है। कई जगह हमें रिप्लाई मांग लेते हैं, कई जगह और उनकी जो एज पर देयर नीड जो है वो हमें आगे कदम उठाने पड़ते हैं, और वो जैसे ही आते हैं तुरंत उनको कर दिया जाता है। सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी सोसाइटी में ये होता है कि मेंबरशिप ऐड नहीं हो रही, वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं हो रहे। कैसे ये लोग ऐड होते हैं और जब एडमिनिस्ट्रेटर आप लगाते हो तो उसका रूल रेगुलेशन क्या होता है? क्या डीसी ऑफिस से लगाया जाता है या आपकी तरफ से? देख, जहाँ तक बात मेंबरशिप की है, आपकी सोसाइटीज़ कई प्रकार की होती है। सोसाइटी में मेंबर्स को ऐड करने की जिम्मेदारी गवर्निंग बॉडी की होती है। इस रिगार्डिंग जो है हमारे वर्दी रजिस्ट्रार जनरल साहब के समय समय पे आए इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि गवर्निंग बॉडी इज़ द ओनली एम्पावर्ड अथॉरिटी जो कि मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। रही बात जहाँ जो कि सोसाइटीज़ इन परसेंस ऑफ अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है, वहाँ पे जो उसको भी मेंबर ऐड होना, वो एक उस एरिया का या उस फ्लैट का मालिक होना चाहिए। सेकंड, उसकी एक कंडीशन है फॉर्म 10 और फीस फाइल की हो जानी चाहिए, तो दे बिकम्स ऑटोमेटिकल मेंबर। और बात रही जी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की, तो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट का रिसेंटली वर्दी रजिस्ट्रार जनरल और स्टेट रजिस्ट्रार तरफ से भी क्लैरिफिकेशंस आई हैं, जिसमें 500 मेंबर से अधिक की जो सोसाइटी है उसमें स्टेट रजिस्ट्रार साहब से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तब एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते हैं। और उसके नीचे की जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ 500 से कम मेंबर्स है, वो डीआर ऑफिस द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ इस ऑफिस में कहा जाता है कि काफ़ी भ्रष्टाचार है, लोगों के जो काम है वो होते नहीं, एप्लीकेशन चलती रहती है और जब हेयरिंग जब होती है तो आप तारीख पे तारीख देते हो। क्या कारण है? स्टाफ की कमी है या कुछ और कारण? नहीं जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे पास जो आए हैं, जो लोग मिले, उन सभी के काम हुए हैं।
मुझे एक भी किसी भी अभी तक आदमी ने ये आके नहीं बोला कि जी आपके स्टाफ ने या किसी ऑफिस द्वारा या किसी के द्वारा कोई हमसे भ्रष्टाचार की जो मांग की गई है या किसी जो फाइनेंशियल गेन्स की मांग की गई है। मेरे पास आज भी मैं देख लूँ, मेरे पास ऑनलाइन अभी पोर्टल पे वो एक हो सकता है कुछ एप्लीकेशन स्टाफ के पास पेंडिंग हो जो हमने पिछले 2-3-4 दिन में भेजी हो, लेकिन मेरे पोर्टल पे अभी एक भी एप्लीकेशन ऐसी पेंडिंग नहीं है जो कि आगे जाने के लिए पेंडिंग हो। और स्टाफ की कमी ऑब्वियसली है, हम 4 लेटर ऊपर अभी तक भेज चुके हैं हेड ऑफिस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, स्टाफ हमारे पास पूरा है नहीं। आईईओ 1 है, क्लर्क भी हमारे पास 2 हैं, तो स्टाफ की कमी है और हम पूरी कोशिश करें कि जो भी पेंडेंसीज हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका निपटान कर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें या फिर आरओ की बात करें, एक आरोप आप पे ये भी लगता है कि अपने चहितों को आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर और आरओ लगाते हैं, जो कि वक्त होता है 3 महीने का, लेकिन वो सालों साल बैठे रहते हैं, चुनाव नहीं हो पाते। क्या इसके पीछे रीजन? मैं इसके लिए भी आपको एक बार क्लैरिटी से बता देता हूँ। रिसेंटली सेक्शन 4 अगस्त 2025 और 23 मई 2025 की है। इनमें वर्दी रजिस्ट्रार जनरल द्वारा ये क्लियर किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक बारी में 6 महीने लगेगा एडमिनिस्ट्रेटर का मारो, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फर्दर एक ही बार एक्सटेंशन दी जाएगी। अगर वो अपने 2 टेन्योर में भी ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको आगे से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया जाएगा। ये भी क्लैरिटी वहाँ से आ गई है। फर्दर एक्सटेंशन भी अगर करनी है तो उसमें भी हमें अब हेड ऑफिस से परमिशन चाहिए होगी। तो जो हो सकता है पहले कुछ ऐसे केसेस रहे हों, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हों जिनमें नहीं है, लेकिन अब ऐसी कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिनमें अनिश्चित काल तक ऐसा होता है। आपके पास क्या कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आरओ जो है उन पर आरोप लगे हो, उनके केस चल रहे हो और उनको आपने फिर आरओ लगा दिया हो, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया नहीं, हो? हमारे ऑफिस में ऐसी कोई भी लिस्ट उपलब्ध नहीं है। अगर कोई किसी के पास ऐसी लिस्ट है कि जो विद एविडेंसेस हमें वो दे सकता है, हम उस चीज़ को आगे से ध्यान में रखेंगे। जब भी चुनाव का शेड्यूल तैयार होता है तो ये एडमिनिस्ट्रेटर कम आरओ तैयार करता है, जारी करता है, या फिर आपकी तरफ से होता है? नहीं, चुनाव का जो भी शेड्यूल होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि ये काम प्योरली रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। डीआर ऑफिस का काम होता है किसी एडमिनिस्ट्रेटर या आरओ को एम्पावर करना कि आप चुनाव करवा लीजिए। उसके बाद जो भी चुनाव की प्रक्रिया है वो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमल में लाई जाती है। हरियाणा में 2 ऐसे मामले आए हैं, एक आरडब्ल्यूएस के खिलाफ आपको एफआईआर दर्ज करानी है, दूसरे आरडब्ल्यूएस से रिकवरी करानी है। तो कहाँ तक ये जांच पहुंची और क्या अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई? देखिए, जहाँ तक आपकी एफआईआर की बात है, मैं बता दूं सेक्शन 55 के अंदर जो है, 55-56 के अंदर एफआईआर कराने की पावर जिला रजिस्ट्रार के पास नहीं है। जिला रजिस्ट्रार रिकमेंडेशन भेजता है स्टेट रजिस्ट्रार को। स्टेट रजिस्ट्रार साहब वर्दी रजिस्ट्रार जनरल से अप्रूवल लेके और डायरेक्शंस हमें भेजते हैं और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सिर्फ उन डायरेक्शंस की कंप्लायंस करता है। तो ये एक प्रोसेस है जो एफआईआर जो हुई है जिसमें उसमें डायरेक्शंस इशू स्टेट रजिस्ट्रार की तरफ से हुई है। और जहाँ तक बात है एक में रिकवरी की, उसमें अभी ये पता लगाया जा रहा है कि किस पर्सन से कितनी रिकवरी की जानी है। वो जैसी हमारी वो फोरेंसिक ऑडिट हो जाएगी और तब हम उस पर जो आगे की कार्रवाई में मिलाएंगे। बहुत सारी सोसाइटी है जिनमें 10-10 साल हो गए चुनाव नहीं हुए, क्या कारण है? कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं, जिनके केसेस हाई कोर्ट वगैरह में पेंडिंग है, काफ़ी सीडब्ल्यूपीज पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट से जैसे ही उनका डिसीजन आया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जैसे ही डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। एक डीआर ऑफिस पे ये भी आरोप लगता है कि यहाँ के तमाम सीसीटीवी कैमरे बंद है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, लोगों की यहाँ भीड़ होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मेरे इधर 3 सीसीटीवी, मेरे रूम में 2 सीसीटीवी हैं, बाहर सीसीटीवी हैं। कोई चाहे तो मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास वो रहती है। बट भ्रष्टाचार का मैं जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरे पास कोई भी ऐसा किसी ने भी आकर ये नहीं कहा है अभी तक कि भाई आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा है या कुछ भी है। तो अगर कोई नोटिस में लाएगा तो उस पर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। डीआर ऑफिस की बात करें, पूरा ऑनलाइन है, तमाम पोर्टल ऑनलाइन है, सब चीज़ ऑनलाइन होती है, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि ऑनलाइन साइट चलती नहीं, सॉफ्टवेयर चलता नहीं ढंग से। तो इसको लेकर भी आपने ऊपर लिखा है या फिर ठीक करने की कोशिश कवायद आपकी तरफ से हुई है? मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ तो मुझे अभी तक यहाँ 2 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, एक भी पर्सन जो है सिंगल पर्सन ने मुझे आके ये नहीं बोला कि आपकी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं चलती है या हमें अप्लाई करने में किसी भी सर्विस के लिए परेशानी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता अगर ऐसा कुछ है तो मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा किसी ने बताया भी नहीं। और मैं भी यूज़ करता हूँ साइट, क्योंकि अगर उनके लिए अप्लाई करने के लिए बंद होगी तो मेरे पास अप्रूवल के लिए भी वो बंद होगी, लेकिन मैं समय समय पे उनको यूज़ करता हूँ, मुझे कोई भी परेशानी फेस नहीं हुई है। अगर कोई किसी को ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दे ऑफिस में।
डीआर ऑफिस और बिल्डरों की साठगांठ से बहुत सारी आरडब्ल्यूए चल रही है और उस आरडब्ल्यूए के बाद ना तो उनके चुनाव हुए हैं ना कुछ हुआ है। इस बारे में क्या आपकी सोच है, क्या राय है और कैसे इन चीज़ों को दूर करोगे? नहीं, इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी केसेस में हाई कोर्ट आदरणीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है स्टे लगाया गया है। जहाँ तक साठगांठ की बात है, ऐसा तो ये सिर्फ बेबुनियाद आरोप हैं। कई बार कुछ चीज़ें नहीं हो पाती, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। स्टे हो गया, किसी की अपील पेंडिंग है उच्च अधिकारियों के पास। तो कभी-कभार अपोज़िट पार्टी को लगता है कि भई ये कुछ ज़रूर इसमें कोई साठगांठ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लाइसेंस पे एक ही आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन यहाँ तो खास तौर पर गुरुग्राम की बात करें तो कई-कई सोसाइटी रजिस्टर्ड है, ये कैसे हो जाती है? नहीं, आपकी सोसाइटीज़ का काफ़ी सारे तरह की सोसाइटीज़ हैं। हमारी सोसाइटी का मतलब सिर्फ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है। सोसाइटी में कल्चरल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल काफ़ी तरह की सोसाइटीज़ आती हैं। अगर कोई 11 आदमी, 7 आदमी एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, लेकिन वो अपना कोई कल्चरल उसके कारण से आरडब्ल्यू क्या कहते हैं, कल्चरल कारण से अगर वो सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं, वहाँ कोई बार नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए एक ही हमारे पास आरडब्ल्यूएस हम बनाते हैं, उसके अतिरिक्त और नहीं बनाते। अगर कोई ऐसी आती है तो उनको हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेते भी हैं उन पर। जो तमाम सोसाइटी 2012 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, अगर वो नियमों का उल्लंघन करती है, तो किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जा सकती है? हमारे पास हरियाणा रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट में सेक्शन 72, 73, 74 तीन सेक्शंस हैं, जिनमें नॉन कंप्लायंस का है, फॉल्सिफाइंग एनी डॉक्यूमेंट है और फर्निशिंग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। जो जैसे ही हमें पता लगता है कि कोई हम मानकों का पालन नहीं करें जो कि एक्ट में है, उन्हें उस हिसाब से नोटिस देकर और कार्रवाई की जाती है। कोई भी सोसाइटी अगर बैलेंस शीट नहीं भेज पाती या पूरा रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन सबमिट नहीं करती वहाँ से, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, जो टाइम से एनुअल सोसाइटी अपनी एनुअल रिटर्न नहीं दे पाती, उनको एक्ट में प्रावधान है, वो अपना डिले फाइल करके और उसमें पेनल्टी फीस देके और अपना जो है एनुअल रिटर्न बाद में भी अप्रूव करवा सकते हैं। उसमें पेनल्टी का प्रोविज़न है, वो हम लगा के और एज़ पर रूल्स अपनी उनकी अप्रूव कर देते हैं। आपके पास अभी कितने मामले पेंडिंग होंगे जो आपसी विवाद के चल रहे हैं और जो ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है इस तरह के मामलों का, वो क्यों बढ़ रहा है? नहीं, मैं आप इस बात पे भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आंकड़ा जो है वो कम होता जा रहा है। हाँ, पेंडेंसीज़ होती है क्योंकि काफ़ी बार हम हियरिंग भी लेते हैं, तो पार्टीज़ खुद माँगती है कि जी हमें सबमिशन के लिए हफ़्ते, 10 दिन, महीने का भी टाइम, 15 दिन का भी टाइम हम दे देते हैं। तो धीरे-धीरे पेंडेंसीज़ कम हो रही हैं और आई बिलीव अगले 2 महीने में हमारे पास 1 डेढ़ महीने पुरानी कोई भी ऐसी पिटीशंस की पेंडेंसी नहीं होगी। जब कोई भी आरडब्ल्यू होती है या लोग उस सोसाइटी में फ्लैट ले लेते हैं, वो भी चाहता है कि उसका भी वोटर लिस्ट में नाम हो, वो भी सोसाइटी में जो है रजिस्टर्ड हो, लेकिन ना तो आरडब्ल्यू कराती और आपकी तरफ से वहाँ जब आरओ नियुक्त कर दिया जाता है, उसके बाद तो फिर कानून भी नहीं कर सकता। तो उन लोगों के लिए क्या है और कैसे वो लोग हो पाएँगे? जो अगर जहाँ पे गवर्निंग बॉडी है, आरडब्ल्यूएस हैं और वो उनके भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर या आरओ नहीं लगे हैं। जब तक गवर्निंग बॉडी पावर में है, तब तक गवर्निंग बॉडी इज़ एम्पावर्ड टू इंडक्ट एनी न्यू मेंबर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उनको करना होता है। कोई नहीं करता है, आप हमें दे सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। अभी कुछ सोसाइटीज़ में हमने करवाई भी हैं। रही बात आपके एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद, ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं हमें हेडक्वार्टर से ही कि एडमिनिस्ट्रेटर और एड हॉक बॉडी वो नए मेंबर इंडक्ट नहीं कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि एक्ट में बदलाव होना चाहिए, चाहे आपकी तरफ से या फिर सोसाइटी के लोगों की तरफ से या आरडब्ल्यू की तरफ से, क्योंकि बहुत सारी समस्या है जिनका समाधान नहीं हो पाता, स्टेट लेवल तक वो चीज़ें पहुँचती है। लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए? देखो जी, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह है। जी। कोई अगर कहेगा कि भई हमारा एक्ट पूर्व हर तरह से बिल्कुल संपूर्ण है, तो वो तो बहुत ही, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह है और वी आर वेरी होपफुल, आई एम वेरी होपफुल। कुछ जगह हमने भी आइडेंटिफ़ाई की हैं कि कहाँ कुछ बदलाव हो सकते हैं। हम इसमें अलग-अलग लोगों की राय भी ले रहे हैं। जी। जैसे-जैसे लोग हमसे मिलते हैं, डिस्कशंस भी होती हैं, मेरे ऑफ़िस में भी आते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं कि इसको, लेकिन इसमें चेंजेस बहुत जल्दी करवाना भी नुकसानदायक हो सकता है। तो एक ये वाइडर डिस्कशंस के बाद
इसमें जो है मुझे लगता है कि उचित कदम उठाए जाएंगे। मान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो Thank ये थे हमारे साथ जो है अमित मान, जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का काम देख रहे हैं और लगातार इनका काम है कि तमाम सोसाइटियों में वक्त से चुनाव हो और लोगों को यहाँ परेशानी के चलते ना आना पड़े। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।